वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। और लास्ट टाइम देखो मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट भी भेजी हुई है ताकि आपको जो बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री जो 9 10 से मिलता है वो फार्मूले आपको मिले, फिर 11 क्लास 12 क्लास के हिसाब से भी आपको अलग अलग फार्मूले मिले। पूरी चीज़ें वहाँ पे पढ़ने के लिए पूरी की पूरी आपको जितने भी 4-5 वीडियो की प्लेलिस्ट है मैंने भेजी हुई है आपको, तो प्लीज़ आप उसका अच्छे से स्टडी करिए। और अगर आपको और यानी पहले से मालूम है तो बड़ी अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब हमने इसको शुरुआत की थी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो हमने स्टार्टिंग में देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। ठीक है। अब पहली बात तो इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल साइन दिखे। दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी ऐसे इक्वेशन जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले, मतलब साइन कॉस टैन वॉटेवर। ठीक है। सो वो अगर मिलता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। और फिर उसके सोल्यूशन, तो किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं, तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जो पूरे इक्वेशन को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, तो वो भी हमने देखा। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशंस है, एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि मान लीजिए कि थीटा या फिर अल्फा जो भी है, अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो दिस सॉल्यूशन विल लाई बिटवीन द 0 and 2π। ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट में इधर में, यानी अगर आप इसको इंटरवल में लिखेंगे तो 0, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। यानी 2π से कम, 0 यहाँ पे 0 से ज़्यादा, ये हमने देखा। अब हमारे पास में जब बच्चों हेडिंग है कौन सी, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे साइन इज इक्वल टू कुछ आता है, कॉस इज इक्वल टू कुछ आता है, टैन इज इक्वल टू कुछ आता है, फिर साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू कुछ आता है, कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू कुछ आता है, टैन स्क्वेयर इज इक्वल टू कुछ आता है। तो इस तरह के फार्मूले, एक्चुअल फार्मूले नहीं बोलेंगे, ये हमारे इक्वेशंस है। और ये जो लिखा है थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, आपको अल्फा क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, कोई एंगल होगा वो, तो वो थीटा आपको निकालना, वही आपका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये 6 अलग अलग तरीके के दिए, उनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हमको देखना है। और यहाँ पर एक्सरसाइज भी लिखी हुई है मैंने, यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी करने वाले, ताकि आपको पता भी चले कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया है, एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आपको √3/2 दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, √3/2। अब बोलेंगे सर ऐसा तो पहले भी हमको मिलता था, लेकिन बच्चों वहाँ पे थोड़ा स्पेशल था, वहाँ पे हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने थे। ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना, ये फर्क रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताओ कि साइन क्या मतलब √3/2। यस, साइन 60 यानी क्या होता है √3/2। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 60, और साइन 60 मतलब π/3। ठीक है। साइन 60 का मतलब π/3। बच्चों ये बात मत करना कि यहाँ से साइन थीटा साइन साइन कैंसिल, ऐसा नहीं करना। थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, π/3 मिल जाएगा। ओके, लेकिन वो तो एक च इक्वेशन हो गया, यानी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा हो गया। हमको जनरल निकालना है। जनरल जो 0 से 2π के दरमियान जितने भी होंगे, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ऐसा ना करते हुए थीटा इज इक्वल टू π/3 ही नहीं लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये थ्योरम के जैसे भी जो हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, हमारे मन में आता कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो ऐसा नहीं लेना, जनरल सॉल्यूशन लेते समय ऐसा लेंगे। तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, तो n π, आगे में प्लस है, -1 का पावर n, और यहाँ पे जो अल्फा है, अब ये जो चीज़ है ना भाई, आप इसको अल्फा कह लो। ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, अल्फा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा π/3 लगा दो, तो आपका आंसर होगा ये कौन सा, कि थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब π/3। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड हियर द n बिलोंग्स टू z, मीन वो हमारा इंटीजर है। ठीक है। n हमारा जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इस तरह से सबसे पहले आपको साइन थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा इज इक्वल टू, हो सकता है सेक कोसेक कॉट कुछ भी दे दे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो लिखे नहीं। अरे एग्जाम्पल सिंपल है, सेक थीटा इज इक्वल टू, उन्होंने अगर मान लीजिए कि 2/√3 दिया एग्जाम्पल। ठीक है। अब हमारे पास सेक थीटा नहीं है, लेकिन ये तो है कि हमारे पास 1/cos थीटा होता, तो 2/√3 इसको उल्टा कर दो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर आप कॉस के हिसाब से जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो आप डरने की बात नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब हम निकाल नहीं सकते, ये बात नहीं है। ठीक है।
तो चलो अब हम थोड़े से पहले जो सॉल्यूशंस है वो किस तरह से वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो आपके पास अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा में वो नहीं देगा, अभी जो दिया था ना उसने वैसा देगा, हमको उसको बदलना है साइन अल्फा में, जो यहाँ पे π/3 आया था। तो अगर इस तरह से इक्वेशन दिखे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कुछ देगा, आप उसको कॉस अल्फा में बदल दो, आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो भी एंगल आएगा लिख देना। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आया तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और अगर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा आया, या फिर कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर अल्फा आया, tan स्क्वेयर थीटा tan स्क्वेयर अल्फा आया, तो इन सब का कॉमन आंसर कौन सा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा ये, उसके बाद में n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, सॉरी यहाँ से चल रहा था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तीनों में भी सेम रहेगा अगर स्क्वायर आता तो, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1, उसके ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी हम इसको थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सोल्यूशंस, ठीक है। नंबर 1 क्या दिया आपको, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम आंसर्स करके, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है बताओ, गिवन इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया 1/2। अब सबसे पहले ये बताइए, ये साइन थीटा तो एज इट इज़ है, 1/2 साइन क्या मतलब 1/2 होता है, सबको मालूम है। अगर आप नहीं मालूम तो आप यहाँ पे जाइए, ये 30 है 160 √3 92, ठीक है। अब 1/2 चाहिए, तो साइन का मतलब ऑपोजिट हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट किसके होंगे 30 के। 30 का मतलब क्या होगा π/6, ठीक है। यानी हमारा अल्फा गोल हो जाएगा π/6, सिंपल। तो 1/2 कैसे लिखेंगे हम, साइन π/6, ठीक है। ये हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, मतलब इसमें आ गया, तो अल्फा कौन हो गया हमारा π/6 हो गया, ठीक। तो चलो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लिख देते, वी नो दैट, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, वी नो दैट क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज क्या है आंसर उसका, थीटा इज इक्वल टू क्या बताओ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा है, और n बिलोंग्स टू क्या है z है, और इसीलिए हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा की जगह पे कौन आया बच्चों π/6 आया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा की जगह पे जो आया आप उसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू ये, दिस इज़ योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे आप, इसके पहले हेडिंग डाल सकते हैं। सो यहाँ पर हेडिंग डाल दो, सो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, थोड़ा मैं इसको मिटा कर डाल देता हेडिंग, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, और साथ में देखो अल्फा की जगह पे क्या होने वाला है π/6 लिख दो, और n बिलोंग्स टू क्या कर दीजिए z कर दीजिए, इसको बॉक्स में पैक कर दीजिए। कुछ नहीं, बस आपको अल्फा फाइंड करना है और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं हम, सेकंड में क्या कहा उन्होंने, यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब मुझे कोई बताइए cos थीटा, अब cos क्या मतलब √3/2, अब देखो ये √3/2 है, मतलब ये चीज़ अपॉन ये, लेकिन हमको cos है एडजेसेंट चाहिए, तो आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि एडजेसेंट नहीं होगा, एंगल के लिए ये हो जाएगा हमारा, तो फिर से यहाँ पर क्या आ रहा 30, ठीक है, और 30 का मतलब फिर से π/6, ठीक है। यानी क्या होगा cos π/6 होगा, ठीक है। फिर से ये हमारे पास क्या होगा अल्फा होगा, फिर से यहाँ पे लिखो भी है, क्या है हमारे पास क्या, कि यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता कि थीटा इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू क्या z, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसलिए आप बोलेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपने अल्फ़ा ढूंढ लिया, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, π/6 और n बिलोंग्स टू z। यानी इस तरह से देखो, सिर्फ आपको अल्फ़ा कौन है क्या है बस उतना ही आपको ढूंढना है। वो अगर आपका हो गया तो समझ जाइए कि आपका काम हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर है tan थीटा इज इक्वल टू है cot थीटा इज इक्वल टू है, चलो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सो क्या दिया है, गिवन, बताइए क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू है 1/√3। ओहो, यहाँ पे 1/√3 दिया, ठीक है। तो फिर से हमारे पास में आप ये यूज़ कर सकते हैं 31, 60√3, ठीक है, और 92, ठीक। अब यहाँ पर हमको tan थीटा दिया गया है, ठीक है। तो अब tan क्या मतलब 1/√3, तो ये है 1/√3। अब tan क्या कहता, अपोजिट, ठीक है, अपन अपोजिट अपन क्या था, एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा उसके सामने चले जाओ तो फिर से हमको क्या मिल रहा वहाँ पे, 30 मिल रहा। नहीं तो tan 30 चेक करो, tan 30 क्या कहता, अपोजिट अपन एडजेसेंट, यानी 1/√3। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास में वही आ गया π/6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वैसा ही लिख दीजिए, वी हैव, क्या है हमारे पास, चलो चेक करते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा हमको। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये देखो यहाँ पर क्या है, n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई प्लस अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू z, इसलिए वो हेडिंग डाल दीजिए, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, चलो बताइए यहाँ पर। तो सिंपल, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई, तो n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना होगा यहाँ पर π/6। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक। आगे cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप, cot थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों हमारे पास एक चीज़ देखी हमने कि cot थीटा तो हमने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है cot थीटा का उल्टा कर दो तो आपको क्या मिलता है, tan थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको उल्टा करो तो क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1/0, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आता, मतलब इन्फिनिटी लेना है आपको, ठीक है। तो 1/tan थीटा 0, tan थीटा इज इक्वल टू 1/0, सो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ tan थीटा, tan क्या मतलब इन्फिनिटी, तो सिंपल बात है, हम ये पढ़ चुके हैं, tan π/2, ठीक है, π/2 यानी 90, क्योंकि tan का मतलब क्या आता है, tan का मतलब होता है, ठीक है, tan π/2 अगर लेते हैं तो ऊपर में क्या होगा, sin π/2 अपॉन cos π/2, तो sin π/2 1 होता है और cos π/2 0, इन्फिनिटी। यानी सिंपल ध्यान में रखना है कि tan क्या मतलब इन्फिनिटी, तो tan π/2 मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब हो गया, यानी यही हमारा अल्फ़ा हो गया। अब आज से चेक करो क्या बोलेंगे, वी हैव, क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लो। सो हेडिंग डालेंगे, सो रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, सॉरी मैंने इक्वेशन कहा, यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कौन होगा, अभी यहाँ पर π/2 होगा, ठीक है बच्चों। आप इसको जितने अच्छे से समझेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको तब समझेंगे जब आप इसकी खुद होके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई ना बच्चों, वैसे ही ये स्क्वायर में होने वाला है, और स्क्वायर में तो सबके लिए कॉमन फार्मूला है, कौन सा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो आप इसके आगे में जो क्वेश्चंस है उसके आगे के, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिया है, 3rd नंबर का, आप 4th 5th नंबर के क्वेश्चन खुद होके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारी अब ज़रूरत नहीं रहेंगी, क्योंकि फार्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। किस तरह से करना है हमने एग्जांपल्स भी देखे, तो आप उसको प्लीज़ करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए, हम उसको रिपीट भी करा देंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।